दरिया के किनारे पर खड़े हो गए हजरत साद आवाज लगाई, या अय्युहल बहर, ओ दरिया, हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के और दीन की इशाअत के लिए जा रहे हैं, जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए चले हैं। तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, हम फिर से आपके लेकर हाजिर हुए हैं क़ारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान। दोस्तों, बयान बहुत ही शानदार है, बयान को मुकम्मल सुनेगा, आखिर तक चले, देर न करते हुए बयान को शुरू अल्लाह की राह में जिहाद के लिए चले हैं, तेरा नाम बुलंद करने चले हैं, कुफर को मिटाने चले हैं, शिर्क को मिटाने चले हैं, तेरी तौहीद का झंडा बुलंद करने चले हैं। वे सड़कें बन गई, अकल नहीं मानती मेरी तेरी, दरिया में सड़कें बन गई। सहाबा इकराम जो पार गुजरे, यहां तक लिखा है इब्न हशाम ने, किसी सहाबी के घोड़े के पैर को पानी ना। दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका एएम हनीफ रिएक्ट चैनल पर। तो चलो चलते हैं, देर न करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लगा और जब पार गुजर गए, एक बूढ़े सहाबी को हजरत साद अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा। परले किनारे पर बैठा हुआ सहाबी बूढ़ा है, रो रहा है। फरमाया, मा तब की आई व शेख, ओ बूढ़े अल्लाह वाले बुजुर्ग, तू क्यों रोया, तुझे क्या तकलीफ हुई, तेरा क्या नुकसान हुआ? सहाबी कहता, मेरा बड़ा नुकसान हो गया, मैं मर गया, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मेरा कलेजा फट गया, मेरा जिगर फट गया, मेरा बड़ा नुकसान हुआ। और बता तो सही हुआ क्या? कहने लगा, मेरे आका मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक लकड़ी का प्याला हदिया अता फरमाया था। हजरत ने अपने रहमत वाले हाथों से मुझे एक निशानी दी थी, मुझे एक तोहफा दिया था, मेरे पास था, इस दरिया में से गुजरते गुजरते मेरे हाथ से छूट गया और मेरी जिंदगी में मेरे आका का अता करदा हदिया मुझसे छिन गया, मुझे अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लगती, मैं मर जाता। मेरा प्याला नहीं, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत वाले हाथों से मुझे मिला और दुनिया ही में मुझसे प्याला छिन गया। हुण जो तुसां हज़रात दे विचों उत्थां कोई होवे ना तो आख्या, ओ मियां सबर कर, सबर दा फल बहुत मिठा है, सबर चंगी से, जितने दिहाड़े तेरे नसीबां विच है तू वरत्या, हुण गया बस, पानी भी चला गया, हुण क्या हो गया? और प्याले से बड़े प्याले मिल जाएंगे। अपने अपने यकीन की बात है। साद अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, दरिया को खिताब करके फरमाया, और दरिया, हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, और एक अल्लाह वाला रो रहा है, मैं इसका रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो लकड़ी का प्याला मैं तुझे हुक्म देता हूं, जल्दी वापिस कर। मुर्रिखीन ने लिखा है कि दरिया में छाल आई, प्याला सहाबी के पैरों में आके पड़ा। कभी दरिया हमारे गुलाम थे, कभी शेर हमारे गुलाम थे, कभी पूरी दुनिया हमारी गुलाम थी, और आज हम यहूदियों के, काफिरों के गुलाम बने बैठे हैं हर मामले में। अल्लाह वालों की बातों पे अमल नहीं करना, कुरान और हदीस की बातों पे अमल नहीं करना। ये लश्कर चला गया और सफर किया, अफ्रीका के घिनौने जंगल में जा पहुंचा, और वहां पहुंचकर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने क़याम का इरादा फरमाया, ठहरने का इरादा फरमाया। इलाके के लोग आ गए, उन्होंने कहा, क्या कर रहे हो? हम रात को यहां ठहरेंगे। उन्होंने कहा, तौबा तौबा, इस जंगल में बघियाड़ रहते हैं, शेर रहते हैं, चीते रहते हैं, हाथी रहते हैं, बड़े बड़े मूज़ी जानवर तुम्हें खा जाएंगे, ये जगह ठहरने की नहीं। अब हम होते तो भाग निकलते, वो उससे आगे जाता, वो उससे आगे जाता, बल्कि एक दूसरे के ऊपर गिर गिर के मर जाते आधे, कभी हमें ना खा जाए।
इन अल्लाह वालों का यकीन देखो, जिनका उस्ताद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जिनका इमाम काली कमली वाला हो, जिनका पीर इमामुल अंबिया हो, उन्होंने क्या सिखाया? एक सहाबी को वुजू करा के 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने के लिए कहा अमीर लश्कर ने, और उसको कहा एक दरख्त पे चढ़कर आवाज लगा, और जंगल के मूजी जानवरों, और भेड़ियों, और बघियाड़ों, और शेरों, और चीतों, और जंगल में रहने वाले हाथियों, और सांपों, और बिच्छुओं, हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, और हम यहाँ छावनी बनाना चाहते हैं। मैं हुक्म देता हूं 24 घंटे के अंदर अंदर जंगल को खाली कर दो। इब्न हशाम लिखता है, शोर मचाते हुए जानवर, छोटे बच्चे अपनी पीठों पे बिठाए हुए, जिस तरह का जानवर था तमाम के तमाम ने जंगल को खाली कर दिया। आज हमारा अपना आपा काबू में नहीं, घरों के माहौल बिगड़ गए, मोहल्ले बिगड़ गए, गलियां बिगड़ गई, इलाके बिगड़ गए, मुल्क के हालात बिगाड़ के रख दिए हमारी बदतमीजी की वजह से। खौफे खुदा हो फिर सब कुछ बनता है। एक बुजुर्ग के बारे में लिखा है कि 40 बरस तक खुश्क आटा फांका, मुंह में और ऊपर से पानी पी लिया, 40 साल। अब तुम तो सोच रहे होगे कोई पागल होगा, पागल बेअकल होगा कोई, मस्त। नहीं, पागल नहीं था, बड़ा अकलमंद था। तुम तो इसलिए पागल कहोगे ना कि वो पराठे पका के नहीं खाता था। किसी ने पूछ लिया कि जी हजरत मुद्दत होगी, मैं देखता हूं आटा फांक कर पानी पी लेते हो, रोटी नहीं पकाते, रोटी खानी चाहिए। हाय हाय, क्या जवाब दिया? अल्लाह वाला कहने लगा, मैंने हिसाब लगाया, आटा छानने में, गूंदने में, पकाने में, चबा कर खाने में जितना वक्त लगता है, इतनी देर में आदमी 2000 मरतबा अल्लाह 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 कर सकता है। और पेट भरने के लिए इतना बड़ा खसारा कौन उठाए? पेट ही तो भरना है। मैं आटा फांक कर पानी पी लेता हूं तो मेरा क्या बिगड़ा है? शाहजहांपुर में एक बुजुर्ग रहा करते थे, छोटे से खटोले, छोटी सी चारपाई पे सोते थे, पैर नहीं फैलते थे। तो मुरीदीन ने कहा, हजरत बड़ी चारपाई ला दें, बड़ा पलंग ला दें, आप उसमें आराम फरमाया करो। फरमाया, अरे बावलो, दुनिया पैर फैलाने की जगह कहां है? अगर निजात हो गई जन्नत में पैर फैलाऊंगा, जन्नत में पैर फैलाऊंगा, यहां पैर फैला के मैंने क्या करना है? इसलिए कुरान करीम ने इन्हीं लोगों के बारे में फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने अपनी जुबानों से कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह की तौहीद का इकरार किया, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया, आखिरुज़ ज़मां पैगंबर माना। फरमाया सुम्मस्तक़ामू, फिर उसी पर जमा रहा, डटा रहा, उसके खिलाफ ना किया। ये नहीं हमारी तरह के कलमा भी पढ़ रहे हैं, जुल्म भी कर रहे हैं, कलमा भी पढ़ रहे हैं, रिश्वत भी ले रहे हैं, कलमा भी पढ़ रहे हैं, मिलावट भी कर रहे हैं। ये बात उन लोगों में नहीं थी। यही वो चीज थी जो अल्लाह वाले सिखाया करते थे, अंदर को साफ कर दिया करते थे, अंदर को। यहां बहावलपुर हाई कोर्ट के जज थे, जज आलम अली खान, अल्लाह ताला उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। बहुत नेक आदमी थे, हमारी बिरादरी के थे, हमारे जिले के रिश्तेदारों में से। सूफी अब्दुल हमीद जो वजीर तालीम भी रहा, वजीर खुराक भी रहा, इसके वालिद थे जज आलम अली खान। बैरिया ख्याल, कम्युनिस्ट ख्याल का आदमी, अंग्रेजी खान। नमाज को भी कहता था खामखा की बकवास है, दीन और ईमान सारी बातों का मुखालिफ। मौलाना सर रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह बावलपुर के वजीर थे। मौलाना अक्सर वक्त में जाते, सुबह के वक्त में खास तौर से जाकर अपने भाई के पैर दबाते, उठ जा भाई, चिड़िया भी अल्लाह अल्लाह कर रही है, परिंदे भी अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तू भी नमाज पढ़ ले। वो कहता, मौलवी तेरा दिमाग खराब है,
जब नींद अच्छी आने लगती है तो पता नहीं कहां से आ जाता है, न खुद सोता है न मुझे आराम करने देता है, और यही टाइम तो नींद का है। तजर्बा करके देख लो, रात के 1-2 बजे तक खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, VCR देखते रहेंगे, फिल्म देखते रहेंगे, जब सुबह का टाइम आएगा ना, ये जितने बड़े बड़े हैं ना सारे सो जाते हैं। अल्लाह। कोठियों के पास से सुबह को गुजर के देखो ना, ऐसा मालूम होता है चारों तरफ कोई जिंदा ही नहीं, कुत्ता भी नहीं भौंकता सुबह को, सुनसान। मौलाना रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह रोज जाते, तो सगा भाई था, और फरमाते भाई अगर तू जहन्नुम में गया, मैं तेरा भाई किस तरह देखूंगा तुझे जहन्नुम में जलते हुए। नमाज पढ़, अल्लाह की इबादत कर, उसकी बंदगी कर। एक दिन जज साहब आकर के कहने लगे, मौलवी साहब बात सुन, एक दिन नमाजें पढ़वा ले जितनी भी पढ़वानी है, ये रोज रोज का किस्सा मेरे बस का नहीं है, एक दिन जितनी मर्जी आए पढ़वा ले, सारा दिन पढ़ दूंगा। मौलाना रहीम बख्श मरहूम भी बड़े अल्लाह वाले थे, अंग्रेजी खान भी थे, आलिम भी थे। फरमाया चलो मेरा तेरा सौदा हो गया, एक ही दिन पढ़ दे, पर पढ़ जाकर के रायपुर जिला सहारनपुर में मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे मौलाना रहीम बख्श मरहूम। ये जिस अल्लाह वाले का मैंने नाम लिया, ये सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का भी पीर है, ये मौलाना मोहम्मद अली साहब जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह का भी पीर है। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुजाहिद, बड़े बड़े अल्लाह वालों का पीर है मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने कहा जी सौदा तय हो गया, एक दिन पढ़ दे, पर पढ़ वहां जाकर। उन्होंने कहा चलो मुझे मंजूर है, चाहे तू लंदन मेरे से पढ़वा ले, पर पढ़वा एक दिन। उधर जज साहब की रवानगी हो गई, उधर मौलाना ने तार दिया हजरत को कि हजरत एक शिकार भेज रहा हूं, जरा जल्दी कबूल फरमाना। बस जज साहब पहुंचे, हो सर पे इतना बड़ा टोप, पतलून, गले में फांसी, वो होती है ना, गले में फांसी, सर पे टोकरा। हजरत के यहां पहुंचे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस यूं नजर डाली मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने। अल्लाह वालों की, हम तो अल्लाह वालों की निगाहों को भी मानते हैं, उनकी निगाहों में भी तासीर है। बस शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने यूं फरमाया, जज साहब क्या हाल है? कि जी अच्छा है। वो उठ के चल दिए। शाह साहब ने फरमाया कहां चले? क्या हजरत अभी आया। ना कोई हुक्म दिया, ना कोई नसीहत की, ना कुछ फरमाया। बाजार गए और खद्दर खरीदा और दर्जियों से कहा पैसे मुंह मांगे ले लो, जल्दी सी दो सलवार कमीज। वो खद्दर की सलवार कमीज सिलवाई, सर पे उस तरह फिराया, सलवार कमीज पहनकर, और वो पतलून उतारी, और वो टोप उतारा, और वो गले से फांसी निकालकर बाजार में रखकर आग लगा दी और हजरत के सामने आके बैठ गया। कहने लगा हजरत बाहर मैं बदल आया हूं, अंदर आप बदल दें। जो मेरे इख्तियार में था वो मैंने कर लिया। ना जाने अल्लाह वाले की निगाह में क्या रखा था। अपने जमाने का वली अल्लाह होके गुजरा है। जज आलम अली खान इतना बड़ा वली, हाई कोर्ट का जज भी था, और फालतू वक्त में बकरियां रोही में जाकर चराता था, चाय लोगों को पिलाता था, और कहता था अल्लाह हूं में खूब मजे, जो कोई चखे अल्लाह हूं अल्लाह हूं अल्लाह हूं। अब मुझे और आपको अल्लाह हूं के नाम का जायका ही नहीं पड़ा, वो चस्का ही नहीं पड़ा। मैं कहता हूं अगर चस्का पड़ जाए ना, फिर पूरी दुनिया की दौलत मिले, आदमी थूक देता है। जो अल्लाह के नाम में मजा आता है। इसलिए फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया बेशक रब अल्लाह है, जो इस पर जमा रहा उनको आखिरत में कोई गम नहीं, कोई परेशानी नहीं। फरमाया उलाइका अस्हाबुल जन्नति खालिदीन फीहा, यही लोग हैं जिनको अल्लाह पाक ने जन्नती फरमाया। जज़ाअम बिमा कानू यअमलून,
उनके नेक अमाल का अल्लाह पाक यूं ही जजा देते हैं, उनको अजर अजीम अता फरमाते हैं। इसलिए ये मजमून अर्ज किया कि आप भी और मैं भी अपने दिल में खौफ खुदा पैदा करो, अल्लाह के कहर से डरो, अल्लाह के गजब से डरो। वो इतना बड़ा बेनियाज है, खड़े खड़े मौत आई धड़ाम से गिरा हो गया, बैठे बैठे मौत आती है, और ना जाने किस किस बुरी हालत में भी मौत आ सकती है। जब ये सारा कुछ हमारे सामने है तो मेरी एक अपील है, लोगों कंजरियों के गाने सुनते हुए गाते हुए ना मरो, कुरान पढ़ते हुए मरो, और शराब पीते हुए ना मरो, चरस फीम भंग हीरोन के नशे में मरोगे तुम्हें क्या मिलेगा? यहां हीरोन का नशा, जहन्नुम में आग का नशा तुम्हें उठाना पड़ेगा। किसी पर जुल्म ना करो, किसी को सताओ मत। मजलूम के दिल की आग जो है समंदर में आग लगा देती है। किसी की इज्जत से मत खेलो, किसी का माल ना उठाओ, किसी की जान पर बेइज्जती, किसी की जान पर हमला न करो, किसी का नुकसान न करो। न जाने खुदा किस वक्त तुझे बुला लेगा और फिर हमेशा हमेशा तेरी कब्र में अंगारे भरे रहेंगे। मैं इसी दौलत की, इसी माल की तख्तियां बनाकर जहन्नुम में गर्म कर करके पीठ पे, पसलियों पे, पेशानियों पे दाग दिया जाएगा। शाह अब्दुल अजीज देलवी सबकत रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं हिंदुस्तान के। उनके जमाने में दिल्ली शहर में कोई अमीर आदमी था बड़ा कंजूस, औलाद को भी खर्चने के लिए नहीं देता था। दुनिया में लोग असल में रही दो किस्म के गए, या कंजूस या फिर फिजूल खर्च। दरमियाना रवि लोगों ने छोड़ दी कि ना कंजूसी हो और ना इतना उड़ाओ कि कल को गाड़ी के नीचे लैन पे सर रखना पड़े। कई लोग मर जाते हैं कि देना है कहां से दें, चलो मियां सर उड़ा दो, अपना खैर चल रहा है, क्या इतना खर्च करते हो। तो अगर शाह साहब के जमाने में आदमी था, कंजूस था, बेटे को खर्चने के लिए नहीं देता था। आखिर मरते तो लोग उस जमाने में भी थे, फानी है जान सारा, मौत आ गई। बेटे ने गुस्से में आकर वो जो अशरफियों का थैला था अब्बा के साथ कब्र में रख दिया। अल्लाह, जिंदगी में तुमने हमको खर्चने के लिए नहीं दिया, दफा हो जाओ, अपनी दौलत साथ ले जाओ, अब हम भी तुम्हारी दौलत को नहीं लेते, साथ ही ले जाओ। चिड़ गया बेचारा बेटा, वो थैला भर के अशरफियों का कब्र में साथ रख दिया। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि कई दिनों के बाद बेटा और ज्यादा तंग हो गया, गरीब हालत थी। एक दिन रात को लेटे लेटे दिल में ख्याल आया कि बाप ने तो दिया ही नहीं खर्च करने के लिए, तूने कौन सी अक्लमंदी की है जो थैला भर के वहां रख दिया। अब तो काम आ जाता ना, अब तो खर्च कर लेता, खामखा कब्र में रखा है। तो खुद ही दिल में आया कि कब्र में से कौन सा कोई निकाल के ले गया, अब निकालना। तो खुद ही प्रोग्राम बनाया, रात का वक्त था, कसी उठाई और जाके कब्र खोद ली अब्बा की। जब लहद खोली तो लिखा है कि अशरफियों की थैली भर के रख के आया था, मगर जब जाके देखा रोशनी की, अंदर टारक जलाई या किसी चीज से रोशनी की, देखता क्या है कि वो तमाम अशरफियां पैर से लेकर सर तक सारे बदन पे सितारों की तरह टकी हुई है। एक करके तमाम आंखों पे, नाक पे, जुबान पे, हाथ पे, सीने पे, छाती पे, सारे बदन पे एक एक करके लगी हुई है। तो वो कहता है कि मैंने एक अशरफी उतारने के लिए ये 2 उंगलियां लगाई। कहता बस इतनी आग लगी, बड़ी मुश्किल से कब्र पूरी की, छोड़ के आ गया। सारी रात दही में उंगलियों को डबोया, दवाओं में रखा, मगर चैन नहीं पड़ती थी। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, बड़े दम दुरूद कराए, बड़ी दवाएं की। अब बताऊं शर्म के मारे किसी को ना अब्बा का ये हाल है।
تو حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا حضرت میری انگلیوں میں کوئی پھنسی نکلتی ہے یا کہ پھوڑا نکلتا ہے، پتہ نہیں، بڑی ساڑ ہے، بڑا درد ہے، آگ لگی ہوئی ہے، چین نہیں پڑتی۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ادھر کر میں دم کرتا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب نے کچھ پڑھا اور دم کیا، فرمایا اب بھی ہے؟ کہنے لگا جی اسی طرح سے ہے۔ پھر شاہ صاحب نے پڑھا اور پھر دم کیا، پھر پوچھا کہ اب بتا، کہنے لگا جی اسی طرح سے ہے۔ شاہ صاحب نے پھر تیسری مرتبہ پڑھا اور بڑے عاجزی سے پڑھا، بڑی توجہ سے پڑھا اور پھر دم کیا، پھر پوچھا اب بتا، کہنے لگا جی اسی طرح سے ہے۔ شاہ صاحب فرمانے لگے جھوٹ بولتے ہو، تھوڑا پھنسی نہیں، جہنم کی آگ ہے۔ تھوڑے پھنسی کا درد نہیں ہے، آج جہنم کی آگ ہے، نہیں بجھے گی۔ اب وہ رونے لگا، شاہ صاحب کے سامنے کھل گیا، کہنے لگا حضرت ایسے ایسے ہوا، واقعی جہنم کی آگ ہے۔ تو یوں فرمایا اللہ اکبر، یوں فرمایا ساری دنیا میں پھر لے، یہ آگ بجھنے والی نہیں، سمندر کے پانی سے نہ بجھے گی، دریا کے پانی سے نہیں بجھے گی، نہروں ندیوں نالوں کے پانی سے نہیں بجھے گی، کنووں کے پانی سے نہیں بجھے گی، دواؤں سے نہیں بجھے گی، کسی چیز سے نہیں بجھے گی۔ حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے جا مسجد میں چلا جا، وضو کر، 2 رکعت نماز ادا کر، اس کے بعد اللہ کی حضور میں بیٹھ کے رو لے، اور جو آنکھوں سے آنسو نکلے وہ یہاں مل لینا، آنسوؤں سے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے۔ چنانچہ مرتا کیا نہیں کرتا، مسجد میں گیا، نماز پڑھی اور بڑی توجہ سے رویا، بڑی توجہ سے رویا، جو آنسو نکلے وہ انگلیوں پہ مل لیے۔ شاہ صاحب کی خدمت میں آ کے کہنے لگا اللہ کے ولی تیری بات سچی ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے میری بات نہیں، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویا کرو، جہنم کی آگ کو آنسو بجھا سکتے ہیں۔ اور آج ہمیں وہ رونا ہی نہیں آتا، کھا لیں گے، پی لیں گے، پہن لیں گے، نہا لیں گے، دوڑ دھوپ کر لیں گے، لیٹ لگا لیں گے، بکواس کر لیں گے، لیکن رونا اٹھ گیا۔ وہ رونے والے لوگ چلے گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتنے روئے، اللہ کے خوف سے اتنے روئے، آنکھیں کھو دی، نابینا ہو گئے رو رو کر۔ ڈاکٹروں حکیموں نے کہا ہم آنکھیں ٹھیک کر دیں گے مگر 3 دن تک سجدہ کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ ابن عباس نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں جو مجھے اللہ کی سجدے سے ایک دفعہ بھی روکے۔ ٹھوکریں کھانا منظور ہے، سجدے سے میں نہیں رک سکتا، دھکے کھانا منظور ہے، ٹکرے منظور ہیں، پر میں یہ بات گوارا نہیں کر سکتا کہ ایک سجدہ بھی اللہ کے دربار میں نہ کروں۔ اب جنہیں قدر کی انہی کی بات ہے نا، ہماری بات ہو رہی ہے۔ یہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے اس لیے ہمیں قرآن کریم میں یہ واقعہ سالبہ والا سنایا کہ ہم بھی تو ہیں، پہلے دعا مانگتے ہیں یا اللہ بس یہ قرض میرے سر سے اتر جائے، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، اے میرے کریم، اے میرے مہربان، اے بندہ نواز، اے زمین و آسمان کے مالک، میرا یہ قرضہ اتار دے۔ چلو جی اللہ نے قرضہ اتار دیا، پھر مانگتا ہے غفور الرحیم، کم سے کم کچھ کفن کاٹی تو میرے پاس ہو، اگر کفن بھی کہیں اور سے پڑا تو میری اولاد کو میرا ملے گا، کچھ دے مجھے بھی۔ پھر اللہ پاک کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ پھر ہزاروں کی دعا مانگتا ہے، ہزاروں مل گئے پھر لاکھوں کی مانگتا ہے، لاکھوں مل گئے کروڑوں کی مانگتا ہے، کروڑ مل گئے تو اربوں کی مانگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر آ جاتی ہے، یہ کسی نے نہیں کہا یا اللہ کافی ہے اب کسی اور کو دے دے۔ یوں کوئی نہیں کہتا کہ یا اللہ مجھے کافی ہے، کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کی بچوں پہ روٹی نہیں ہوگی تو اس پر کریمی کر دے۔ اب یہی وجہ ہے کہ آج ہم تمام نظام میں پیچھے پیچھے ہیں،
बंदों पे तो क्या सदका करेंगे। लगे हाथों बात अर्ज कर रहा हूं, तुम तो अपनी मारोगे ना, मैंने अपनी मारनी है, जो मेरी समझ में आएगी मैं तो वही कहूंगा। किराड़, हिंदू बनिया, जिसका खुदा पर ईमान नहीं, रसूल पर ईमान नहीं, कुरान पे ईमान नहीं, पत्थरों का पुजारी, बड़ और पीपल का पुजारी, दरख्तों का पुजारी, पानी का पुजारी, सूरज का पुजारी, उसकी ये कोशिश है कि मैं कुछ न कुछ खैरात हवा में उड़ने वाले परिंदों को भी खिलाया करूं। अरे हिंदू कीड़ियों के, चिमटियों के, कबीलियों के सुराग तलाश करते फिरते हैं, सूची फेंक के आते हैं, अल्लाह की मखलूक खाएगी, हवा में उड़ने वाले परिंदे खाएंगे, फला चीज खाएंगे, राहों में पानी पिलाने का इंतजाम करते हैं, गाड़ियों में पानी पिलाने का इंतजाम करते हैं। अरे हिंदू का तो इतना बड़ा यकीन है कि मखलूक पे करम कर तो अल्लाह मियां करम करेगा। कभी तेरा भी ये ईमान बना? अभी गर्मी आ रही है, सिंध में हिंदू बनिए हैं अभी, डेर की, मीरपुर मथेलो, घोट की, इन स्टेशनों पर जाकर के देखो, बनियों के नौजवान लड़के बाल्टी लेकर पानी पिलाते फिर रहे हैं, पानी पीने वाले मुसले और पिलाने वाले हिंदू। एक तुम हो, स्टेशन से नलके उखड़वा देते हैं बोतलें बेचने के लिए। अड्डे पे अगर कोई औरत का बच्चा रो रहा हो, भाई जी पानी मिल जाएगा, बोतल ले लो, बोतल। अंदाजा लगा, अड्डे स्कीमर बन गए सारे। ना तुम बताओ, ईमानदारी से मस्जिद में बैठो, मेरी बात पर हाँ ना करो, खुद सोचो कि हम जो साल भर में कमाते हैं, कितना हम अल्लाह की मखलूक पर अल्लाह की रजा के लिए खर्च करते हैं, और कितना पैसा हमारी औलाद रगड़ती है, कितना पैसे को हमारी बेगम आग लगाती है, कितने पैसे को साल में हम खाते पीते पेशाब करते और हगते हैं, और कितना उस मालिक के नाम पर हम गरीबों, मोहताजों, कीड़ी मकोड़े, पक्षी, प्यासे, मुंह के प्यासों के पानी हम पिलाकर कितनी दुआएं लेते हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी सबकत रहमतुल्लाह अलैह, किसी ने कहा हजरत किसी से अगर दुआ करानी हो, किसी से अगर दुआ लेनी हो, क्या तरीका है? हजरत नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े आलिम लोग थे भाई, बड़े अल्लाह वाले थे। यूं फरमाया, गर्मी में दुआ लेनी बड़ी आसान है। फरमाया कैसे? पूछा कैसे? फरमाया कि प्यासा आदमी हो ना, बस पानी ठंडा पिला दो, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे लिए दुआ कर, अतड़ियां बोल उठेंगी, खुदा तेरा भला करे, अल्लाह तुझे रंग ला दे, अल्लाह तुझे और दे, बगैर कहे, बगैर मुतालबे के, बगैर किसी वजह के खुद ब खुद प्यासे की अतड़ियां बोल पड़ती हैं ठंडा पानी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुसलमानों और इंसानों के अंदर राबता कायम रखने के लिए ज़कात का कानून नाजिल फरमाया, ताकि गरीब लोग, मोहताज लोग, यतीम बेवा लोग जो हैं वो तमाम के तमाम तुम्हारे साथ जुड़े रहें, वो लेकर के जुड़ जाएं, तुम दे करके जुड़ जाओ, वो तुम्हारा एहसान अपने ऊपर समझे, तुम उनका एहसान, कि अगर ये गरीब ना होते तो हम क्या करते। बड़े बड़े बेपरवाह लोग भी हमने देखे, अल्लामा मोहम्मद यूसुफ साहब बिन्नौरी सबका रहमतुल्लाह अलैह, बैनुल अक़वामी शख्सियत थी, बड़े अल्लाह वाले थे। एक दिन मैं हजरत के पास बैठा था, एक आदमी आया और 50,000 रुपया सामने रख के कहने लगा, हजरत ये ज़कात के पैसे हैं। हम नहीं भाई, हमने अपने साल का खर्चा पूरा कर लिया, ले जाओ कहीं और जाके दो। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 3 चीजों से बड़ी मोहब्बत है, 3 चीजें बड़ी प्यारी लगती हैं, 3 चीजें दुनिया में बड़ी मरगूब है मुझे। फरमाया, एक नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सरकार की पसंदीदा बात सुनो, फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जो नमाज पढ़ता है वो मेरी आंखों को ठंडा करता है, जो नमाज नहीं पढ़ता क्या मतलब, वो मुझे रंज देता है। और जामे तिरमिज़ी में एक हदीस मौजूद है, इरशाद है हुजूर करीम सबका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फरमाया कि हर पीर के दिन, हर जुमेरात के दिन, हर उम्मती का नाम आमाल मेरे सामने पेश किया जाता है। हर उम्मती का अमाल नामा सरकार के सामने कर दिया जाता है, तेरे फला उम्मती का ये अमल है,
जरा मस्जिद में बैठे हो, किबले की तरफ मुंह किए बैठे हो, लोगों सोचो तो सही हमारे अमाल नामे देखकर आका को कितना रंज होता होगा, हमारे किरदार देखकर, हमारी रूसियाई को देखकर आका को कितना रंज पहुंचता होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे हमने हुजूर की जात अक़दस को रंज पहुंचाया, परेशानी पहुंचाई, तकलीफ पहुंचाई। परवाह नहीं करते नमाजों की, नौजवान भी, बूढ़े भी, हज करके भी नमाज पढ़ते लोग, और अब तो वैसे भी दाना बीना लोग हैं। तो आपने इरशाद फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। 3 चीजें मुझे प्यारी है पूरी दुनिया में, 3 चीजें पसंदीदा है मेरी। सबसे पहली फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कुर्रतु आईनी फी सलात औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जिस उम्मती का ये दिल करे कि मैं नबी की आंख ठंडी हो, उसे चाहिए कि नमाज पाबंदी से पढ़े। दूसरा फरमाया वफादार औरत मुझे बड़ी पसंद है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वफादार औरत, हाय हाय हमारी माओं से ज्यादा वफादार कौन होंगी। जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं काली कमली वाले के घर में 3 महीने चूल्हे में आग नहीं जलती थी। दूसरों के वास्ते है सीमो दरो गोहर, और अपना ये हाल है कि चूल्हा है बुझा हुआ। जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है हमें 24 घंटे में 1 पानी का प्याला और 1 खजूर का दाना मिला करता था। कभी अपनी माहों की खुराक तो देखो, खर्चा तो देखो। और अगली बात सुनो तो हैरान हो जाओ। जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं उस प्याले और खजूर की कदर भी तब हुई जब वो भी न मिली। पैसों को बर्बाद करने वालों, बेकदरी करने वालों, जरा सोचो तो सही कि क्या घर है मोहम्मद अरबी, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसी घर से खैर और बरकत मिली सहाबा किराम को, लेकिन दुनिया ना थी, बिल्डिंग ना थी, कोठी ना थी, बंगला ना था, चहल पहल ना थी। अच्छा एक बात और आज याद करके ले जाओ, ये तो मजबूरी हुई ना, ये तो एक मजबूरी हुई, परेशानी हुई, मोहताजी हुई कि पानी का 1 प्याला और 1 खजूर का दाना मिलता था। और अगली बात सुनो तो हैरान हो जाओ, मजबूरी और चीज है, इख्तियार से करना और चीज है। जनाब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत है। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का साल का खर्चा 12,000 रुपया बोरी में भरकर हजरत उमर ने हजरत आयशा के घर पहुंचा दिया। लो तुम्हारा ये साल का खर्चा आ गया। साल का खर्चा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास भेजा। इतना बड़ा बोरा भरकर आया। अल्लाह गनी, बजाय खुश होने के, बजाय मचलने के, बजाय फख्र करने के, अपनी खादमा से फरमाने लगी, हजरत आयशा खादमा से फरमाने लगी मैंने तो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पे पत्थर देखे, मैंने तो काली कमली वाले को फाके करते देखा। खादमा से फरमाने लगी इस बोरी के और मेरे दरमियान में कपड़ा लटका दे, मेरी आंख देखना गवारा नहीं करती, मेरी आंख देखना भी गवारा नहीं करती। उसने कपड़ा लटका दिया। इसके बाद खादमा से फरमाने लगी मदीने में ऐलान कराओ जिसको खैरात चाहिए वो आयशा के दरवाजे से आके ले जाए रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सारे मदीने में ऐलान हो गया खैरात लेने वाले आ जाओ। एक और बात थी उस वक्त में, जरूरतमंद जाता था, ये नहीं कि टेबक में हजारों रुपया पड़ा हुआ फिर भी मांग के खाना है?
जेब में हजारों रुपया फिर भी मांगना है, पल्ले से नहीं खाना। ये जितने भीख मांगे हैं ना, भीख मांगने वाले, 1 करोड़ रुपया दे दो, इंशाअल्लाह शाम को फिर भी मांगेगा। उसके मुकद्दर में भीख मांगना है। उसे ला फरमाने लगी कुछ नहीं है। वो खादिमा कहने लगी कुछ नहीं है। अब वो खादिमा कहने लगी कि अगर 1 टके का गोश्त मंगवा लेती तो तुम भी अपना रोजा खोल लेती, गोश्त से मैं भी खा लेती। क्या जवाब दिया अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने? फरमाने लगी अब ताना देने से क्या फायदा, तूने उस वक्त याद क्यों नहीं दिलाया? जब मैं दौलत दे दूं, औलाद दे दूं, माल दे दूं, मुकदमे से बरी कर दूं, तंदुरुस्ती अता कर दूं, अल्लाह पाक फरमाते हैं जब तू यूं कहता हुआ अदालत से निकलता है ना, फलाने बुजुर्ग ने मैनू बरी करा दिता, फरमाया मेरा गजब जोश में आता है, तेरे पैर पकड़ कर पटक पटक के तुझे जमीन में मारूं। किया मैंने नाम गैरों का, तू खुद गवारा नहीं कर सकता, जो तेरी हो वो किसी से आंख लड़ाए, और मैं कैसे गवारा करूं? बंदा मेरा सर दूसरे के आगे झुक। दिगारे आलम ने मुसलमानों के लिए हर आयत में हिदायत रखी है, फलाह बहबूद की मंजिलें ये हर आयत के अंदर अल्लाह पाक ने रख दी। क्या बताऊं, आज तक मेरे तेरे दिल में इस बात ने यकीन नहीं पकड़ा कि ये कुरान करीम अल्लाह का कलाम है या किसी बंदे का कलाम है। खुद अल्लाह की अजमत हमारे दिलों में कहां है? ये तो अल्लाह पाक ने सोटा लेकर अपनी खुदाई हमसे मनवा रखी है कि किसी की मौत भेज रहा है, किसी को पैदा कर रहा है, किसी को अस्पताल में फेंक देता है, किसी को तड़पते हुए बाजार में लिटा देता है, किसी को भीख मांगते हुए को तख्ते शहनशाही पे बिठा देता है, बादशाह का कान पकड़कर गलियों में भीख के टुकड़े मंगवा देता है। खुदा ने अपनी खुदाई यूं मनवा रखी है। जहां तक अजमतों का सवाल है वो हमारे यहां कहां है? मैं अपनी और अपने बुजुर्गों की क्या बात करूं, उस अल्लाह वाले की बात करूं जिसको दूसरे तबके के लोग भी मानते हैं। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह गोलना शरीफ वाले अपनी एक किताब में लिखते हैं कि हर वो सांस जिसमें अल्लाह का नाम ना लिया गया हो वो सांस हराम गया। जिस सांस में परवरदिगारे आलम का नाम ना आया हो, मालिक कायनात का नाम ना आया हो, फरमाते हैं सांस भी तो एक नियामत है, जब रुकता है तब पता चलता है कि ये कितनी बड़ी नियामत थी। तो हर सांस के आने का शुक्रिया का तरीका ये है कि एक मर्तबा अल्लाह आदमी की जुबान से निकल जाए। अभी तो मेरी तेरी नजरों में औलाद नियामत है, कोठी नियामत है, बंगला नियामत है, कार नियामत है, पैसे नियामत है, लेकिन असल नियामत जो सांस आ रही है इसको जानते ही नहीं। इसकी समझ उस दिन लगती है जिस दिन ये सांस रुकता है, फिर बनता कुछ नहीं। तो कुरान करीम की हर सूरत में, हर आयत में, हर पारे में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने अपनी जात और सफात लोगों को समझाई। और कमाल है कि मखलूक खालिक को नहीं पहचानती। किस तरीके से समझाया जाए? अब आप बिल्कुल जरा इब्तिदा की तरफ आए। हर चीज का मटेरियल आपको मालूम है। सारी दुनिया कहती आती है कि गुड़ डालो तो गुड़ का मजा आएगा, शक्कर डालोगे तो शक्कर का मजा आएगा, जितना खर्च करोगे उतना ही मजा आएगा, वैसा ही लुत्फ आएगा। यानी हर चीज का जैसा मटेरियल वैसा ही माल तैयार होगा। कभी इंसान ने भी गौर किया अपने मटेरियल की तरफ कि मैं बना की चीज से हूं? कभी आदमी ने भी सोचा कि मेरा मटेरियल क्या है? हालांकि कुरान करीम ललकार की आवाज देता है, सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी करारिन मकीन।
ثم جعلناه نطفة من ماء مهين، میں نے تجھے ذلیل پانی سے بنایا، گندے پانی سے بنایا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، میں نے تجھے ایسی چیز سے بنایا جس چیز کا نام لینا بھی تیرے ماں باپ پسند نہیں کرتے تھے. لم يكن شيئا مذكورا. اپنی حقیقت کو سوچ، اپنی اصلیت کو سوچ. اور پھر میں نے تجھے بغیر اسباب کے پیدا کیا. ذرا توجہ تو کرو. فرمایا تیری ماں ساگ کھایا کرتی تھی اور میں اندر اندر آنکھیں بنا رہا تھا. اسباب تو دیکھ، مٹیریل تو دیکھ. ماں ساگ کھاتی ہے، اندر آنکھیں بن رہی ہیں جو سارے جہان کو دیکھ لیں. اماں گاجریں کھاتی ہے، اندر دل بن رہا ہے. اماں روٹیاں کھاتی ہے، اندر دماغ تیار ہو رہا ہے. اماں دال کھاتی ہے، اندر زبان تیار ہو رہی ہے. کس نے بنائے؟ فرمایا آؤ، کبھی تم نے آسمان دیکھ کر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، ستاروں سے میں سمجھ میں نہیں آتا، چاند کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی، سورج کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی. اور چل تو اپنے اصلیت کی طرف تو دیکھ کر مجھے مان جا. اپنے مٹیریل تو دیکھ. فرمایا تیری اماں ہزاروں چیزیں، سبزیاں، ترکاریاں، دال، گوشت کھاتی ہے، اندر ہڈیاں بن رہی ہیں. ادھر چائے کا پانی پیتی جاتی ہے تیری اماں. میں اندر اندر کتنا بہترین چہرہ بناتا جا رہا ہوں. فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اور میرے بندے، میں نے تجھے 3 اندھیروں میں پالا. ماں کے پیٹ کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا. ماں کو پتہ نہیں، ماں سوئی ہوئی ہے، میں بنا رہا ہوں. تیری اماں کام کاج میں لگی ہوئی ہے، میں تجھے بنانے میں لگا ہوا ہوں. یہ پیارے پیارے لب کس نے بنائے؟ یہ پیاری پیاری آنکھیں کس نے بنائی؟ یہ کان کس نے بنائے؟ ان کانوں کے اندر جھلی اور پردے کس نے لگائے؟ یہ زبان کس نے دی؟ یہ دل و دماغ کس نے دیا؟ فرمایا میرے بندے کبھی تو غور کیا کر. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. تیری رگ رگ بنانے والا میں. اور میرے بندے مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جتنے یہ تیرے سر پہ بال ہیں ایک بھی کسی اور کا بنایا ہوا نہیں. شکل تو کجا، لب تو کہاں، آنکھیں تو کون بنائے گا، ہاتھ تو کون بنا سکتا ہے، پیر تو کون بنا سکتا ہے، دل و دماغ تو کون بنا سکتا ہے. دماغ کے اندر سونگھنے کی طاقت کس نے رکھی؟ زبان کے اندر بولنے کی طاقت کس نے رکھی؟ چکھنے کی طاقت کس نے رکھی؟ ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت کس نے رکھی؟ پیر کے اندر چلنے کی طاقت کس نے رکھی؟ کانوں کے اندر سننے کی طاقت کس نے رکھی؟ فرمایا ذالکم اللہ ربکم. اور میرے بندے جب یہ سب کچھ کرنے والا میں اور میری یہ بات بھی مان جا تیرا رب میں ہوں. کوئی نہیں میرے سوا تیری بگڑی بنانے والا، تیری مشکل کشائی کرنے والا کوئی نہیں، تیری حاجت روائی کرنے والا کوئی نہیں، تیری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں. فرمایا تیری تو کیا مجال ہے. بڑے بڑے جب پھنسے سب نے میری ذات کو پکارا. فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون. جب آرام پہنچتا ہے، جب میں دولت دے دوں
औलाद दे दूं, माल दे दूं, मुकदमे से बरी कर दूं, तंदुरुस्ती अता कर दूं। अल्लाह पाक फरमाते हैं जब तू यूं कहता हुआ अदालत से निकलता है ना, फलाने बुजुर्ग ने मैनू बरी करा दिता, फरमाया मेरा गजब जोश में आता है, तेरे पैर पकड़कर पटक पटक के तुझे जमीन में मारूं। किया मैंने नाम गैरों का, तू खुद गवारा नहीं कर सकता, जो तेरी हो वो किसी से आंख लड़ाए, और मैं कैसे गवारा करूं बंदा मेरा सर दूसरे के आगे झुकाए। मैं कैसे गवारा करूं। और फरमाया जब किसी का सर मेरे दरवाजे पे नहीं झुकता, फिर मुझे भी अपनी खुदाई की कसम है, अगर मैं मिट्टी और दरख्तों के सामने न झुकाऊं तो मेरी खुदाई क्या हुई। फिर दर दर की मिट्टी चाटता है। कौन आज अल्लाह के कुरान करीम को मानता है। औरतों के अंदर जो सैलाब चल गया सो चल गया, जो बात चल निकली सो चल निकली। फरमाया या अय्युहन नास, ओ लोगो, ओ बादशाह, ओ अमीरो, गवर्नरो, वजीरो, सफीरो, जिम्मेदारो, ताजरो, या अय्युहन नास, ओ मौलवियो, ओ पीरो, ओ फकीरो, दरवी दुर्वेशो, कलंदरो, या अय्युहन नास, ओ लोगो इत्तकू रब्बकुम, डरो उस परवरदिगार से जिसके एक हुक्म से सारा निजाम आलम जर्रा जर्रा होकर बर्बाद हो जाएगा। डरो उस मालिक से जो एक मिनट में बेऔलादा बना सकता है, एक मिनट में कोठी को बर्बाद कर सकता है, एक मिनट में तमाम नियामतों को छीन कर फकीर बना सकता है। बस हम कहते हैं, आप सुनते हैं, दिल में ये बातें जमती नहीं। अल्लाह फरमाते हैं वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अगर मेरी खुदाई तेरी समझ में कुरान करीम से नहीं आई, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से ना आई, तो फिर 360 जोड़ सर से लेकर पैरों की उंगली तक मैंने लगाए हुए हैं। अपने एक एक जोड़ से पूछ ले तुझे किसने बनाया। एक एक जोड़ से पूछ, इनके अंदर मिट किसने रखी। नशेवो नुमा तो देख, तखलीक तो देख आदमी के अल्लाह पाक ने किस तरीके से बेहतर सूरत में बनाई है। और जाहिर है अल्लाह ने किसी की इमदाद नहीं ली कि आओ जरा कान बनवाना जी अच्छे से, जरा आपकी फर्म आंख बनाने वाली है, आंख आपकी हो जाए, जुबान मेरी हो जाए, बंदा बन जाएगा। फरमाया नहीं, दुनिया के काम करते फिरो, बनाते फिरो, चलते फिरो। फरमाया मेरे बंदे का बाल तुम कोई सारी दुनिया के साइंसदान टेक्नोलॉजी के माहिर मिलकर बना ही नहीं सकते। तो फरमाया इत्तकू रब्बकुम, डरो उस परवरदिगार से। डरने का ये मतलब नहीं कि नमाज पढ़ने मस्जिद में आ जाओ। फरमाया इत्तकू रब्बकुम, दुकान पे बैठा बैठा भी डर, कारखाने में काम करता करता भी डर, मजदूरी के लिए जाता तभी डर, गली में से गुजरता हुआ भी डर। इत्तकू रब्बकुम, डर उस परवरदिगार से, माल खरीदता हुआ भी डर, बेचते वक्त भी डर, लोगों की बहन बेटियों के पास से गुजरता हुआ भी डर। इत्तकू रब्बकुम, डर उस परवरदिगार से जिससे छुपने का तेरा सवाल ही पैदा नहीं होता। फरमाया इत्तकू रब्बकुम अख्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदी,
ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، فرمایا اس دن سے بھی ڈر جس دن کوئی کسی کے ذرہ برابر کام نہ آ سکے گا۔ قیامت کا دن، حشر کا دن، محشر کا دن، حساب و کتاب کا دن، اللہ کی عدالت کی پیشی کا دن، پروردگار عالم کی حضور میں جانے کا دن، نام اعمال تلنے کا دن، ہر شخص کا نام اعمال کھبے یا سجے ہاتھ میں ملنے کا دن۔ ساری کائنات جانتی ہے کہ قرآن کریم نے صاف صاف یہ بات اعلان کہہ دی کہ وہ ایسا دن ہے کوئی کسی کا نہیں بنے گا۔ اولاد ماں باپ کی بننے کو تیار نہیں ہے، ماں باپ اولاد کے بننے اپنی اپنی میں جو پڑے ہوئے ہیں۔ بیوی خامد کی نہیں بنتی، خامد بیوی کا نہیں بنتا، اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہے۔ روایت میں یوں آتا ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ جو دماغ ہے ناک کے ذریعے بہہ کر باہر نکل جائے گا، سوا نیزے پہ سورج کی تپش، آنکھوں سے خون بہے گا، اہل محشر پناہ پکار اٹھیں گے، اور پھر کوئی 1-2 گھنٹے کی تو بات نہیں۔ قرآن کریم کی روح سے اور آیت کی صاف وضاحت سے پتہ چلتا ہے 50,000 سال کا ایک دن۔ ذرا تصور میں تو لاؤ، ارے آج تم نماز کی پرواہ نہیں کرتے، رضائی نہیں اتار سکتے، صبح کو پڑے رہتے ہو، کب تصور میں آئے گی یہ بات کہ 50,000 سال کا دن کیسے گزرے گا؟ اب تو صبح کو عورت نہیں اٹھتی، مرد نہیں اٹھتا، شام کو یوں ہی کھا پی کر گدھے کی طرح بغیر نماز پڑھے سو جاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں۔ فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن۔ درخت نہیں، چھاؤں نہیں، کند نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، سمندر ختم، دریا ختم، نہر ندی نالے ختم، چشمے ختم، نلکے کنویں ختم، پانی کا نام و نشان نہیں۔ نظام عالم کو پہلے برباد کیا جائے گا، پھر یکدم سارا وجود میں لا لیا جائے گا۔ اذا السماء انشقت، یہ آسمان کڑاک کڑاک کر کے پھٹ پڑے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے زمین پہ دھڑام دھڑام کر کے گریں گے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین بوریے کی طرح سے لپیٹ دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ بڑے بڑے پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے۔ تمام کے تمام علامات قرآن کریم بتا رہا ہے، اور آج مسلمان ہے، میں خود ہوں، آپ ہیں، میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں خدا کے کلام پہ یقین کوئی نہیں۔ اگر یقین ہو پھر یہ غفلت۔ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساری رات کروٹیں بدلتا ہے، صبح ہوئی بیٹی نے پوچھ لیا، اب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوستو آپ نے قاری صاحب کا بیان سنا، بیان بہت ہی پیارا اور زبردست تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور سے کر لینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے بھائی کو۔